जय हिंद एवरीवन। तो आप सभी के लिए आपकी डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को एक नए सिरे से नए रूप में आपके सामने लेकर मैं हाजिर हो चुका हूं। यहां पर अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एफकेट 2 2024 एग्जामिनेशन का एक जो प्री नोटिस रिलीज कर दिया गया है। हर बार की तरह हम लोग देखते हैं कि एफकेट एग्जाम के नोटिस से पहले गवर्नमेंट के वेरियस एम्प्लॉयमेंट पोर्टल्स पर एक प्री नोटिस बहुत ही ब्रीफ में अपलोड कर दिया जाता है। उसी प्रकार से अभी रिसेंटली एफकेट 2 2024 का भी ऐसे ही एक प्री नोटिस जो है वो अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए उसे देखते हैं। इससे पहले यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि एफकेट 2 2024 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डेट है दैट इज 30th ऑफ मे। ओके, सो एंड ऑफ दिस मंथ वो आने वाली है और उसके बाद आपको वहां पर अप्लाई करने के लिए विंडो दी जाएगी, जिसके बाद जो टेंटेटिव एग्जाम डेट्स हैं दैट इज इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अभी इस प्री नोटिस में मेन जो हाइलाइट्स हैं वो क्या क्या पेश की गई हैं। यहां पर अगर हम प्री नोटिस की बात करते हैं तो यहां बहुत क्लियरली बताया गया है कि एफकेट 2 2024 एग्जामिनेशन और एनसीसी स्पेशल एंट्री जो है वो यहां पर नोटिफाई कर दी गई है। यहां पर आप ये देखते हैं कि ये जो एफकेट 2 2024 एग्जामिनेशन है, दी एप्लीकेशंस विल ओपन ऑन 30th ऑफ मे। तो 30 मई 2024 से ऑफिशियली एफकेट की साइट पर, जो fket.cdec.in की साइट है, वहां पर अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड द लास्ट डेट शेल बी 28th ऑफ जून 2024। 28 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ दिस एफकेट टू 2024 कोर्स, द ज्वाइनिंग विल बी इशूड बाय जुलाई 2025। क्लियर? तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2025 में आप लोगों की ज्वाइनिंग आ जाएगी। अब यहां पर अगर देखा जाए तो काफी चीजें यहां पर बताई गई है। सो बेसिकली इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड दैट इट विल ग्रांट शॉर्ट सर्विस कमीशन इन फ्लाइंग ब्रांच एज वेल एज ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस। बट अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो रिलेटिवली एक अच्छे नंबर वैकेंसीज की यहां पर लाई गई है। मोर देन 300 वैकेंसीज हैव बीन नोटिफाइड इन दिस एग्जामिनेशन। सो फ्लाइंग ब्रांच के लिए फॉर मेन इट इज 18 वैकेंसीज एंड फॉर वुमेन इट इज 11 वैकेंसीज। ग्राउंड ड्यूटी टेक ब्रांच में एईएल ब्रांच जो है, एईएल ब्रांच कहते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फील्ड के जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मेन देर आर 88 वैकेंसीज एंड फॉर वुमेन देर आर 23 वैकेंसीज। ओके, इसके साथ साथ यहां पर जो एईएम ब्रांच है, एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल कोर्स, यहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उससे रिलेटेड ब्रांचेस के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर मेन देर आर 36 वैकेंसीज एंड फॉर वुमेन देर आर 9 वैकेंसीज। इसके अलावा ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस में जो वेपन सिस्टम्स ब्रांच है, 14 फॉर मेन एंड 3 फॉर वुमेन। एडमिन ब्रांच में हाईएस्ट 43 वैकेंसीज फॉर मेन एंड 11 फॉर वुमेन। लॉजिस्टिक्स में 13 फॉर मेन एंड 4 फॉर वुमेन। अकाउंट्स 10 फॉर मेन एंड 2 फॉर वुमेन। एजुकेशन ब्रांच 7 फॉर मेन, 2 फॉर वुमेन एंड मेट ब्रांच 8 फॉर मेन एंड 2 फॉर वुमेन। इसके अलावा जो एनसीसी स्पेशल एंट्री है वहां पर आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है दे आर 10% आउट ऑफ सीडीएस वैकेंसीज। तो सीडीएस में 32 वैकेंसीज दी गई हैं, सो 10% ऑफ दोज वैकेंसीज शेल बी फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री। क्लियर? तो ये यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो क्लियरली बता दी गई हैं, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। वैसे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं डिटेल में कवर करूंगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रांट है, ठीक है, जो एंगेजमेंट है दैट विल बी शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मेन एंड वुमेन। क्लियर? तो फ्लाइंग ब्रांच इट इज 14 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशनिंग। ओके, इनिशियल टेन्योर जो है एसएससी ऑफिसर्स इन ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच, okay, would be for a period of 10 years and an extension of 4 years may be granted subject to service requirement। क्या? इसके साथ आप ध्यान से देखिए, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि परमानेंट कमीशन किसी को दिया ही नहीं जा सकता। यहां बताया गया ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन एट अ लेटर डेट वुड बी कंसिडर्ड सब्जेक्ट टू सर्विस रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, विलिंगनेस, suitability and merit as per prevailing policies। Okay, SSC officers are not entitled for grant of pension। Clear?
यहां पर अगर मैं आपको और बहुत आसान भाषा में समझाऊं तो आपको परमानेंट कमीशन भी दिया जा सकता है, बट परमानेंट कमीशन इनिशियली आपके कमीशनिंग के समय पर नहीं दिया जाएगा। परमानेंट कमीशन के लिए आपको कंसिडर किया जा सकता है आफ्टर एटलीस्ट 10 इयर्स ऑफ योर सर्विस। 10 साल की जब आपकी सर्विस पूरी हो जाएगी, उसके बाद ब्रांच में वैकेंसीज, आपकी इच्छा, आपकी परफॉर्मेंस जो है उसे देखते हुए आपको 4 साल का एक्सटेंशन या परमानेंट कमीशन दिया जा सकता है। ध्यान दीजिए, अगर आप 10 इयर्स या 14 इयर्स में सर्विस छोड़ते हैं एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, यू विल नॉट गेट एनी पेंशन। जो मिनिमम ड्यूरेशन है फॉर पेंशनेबल सर्विस इज 20 इयर्स। ओके, इसके साथ साथ अब यहां पर अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, सो फ्लाइंग ब्रांच इट इज 20 टू 24 इयर्स। तो आपका बर्थ अगर 1 जुलाई 2025 को आपकी एज 20 से 24 इयर्स के बीच में होनी चाहिए। दैट इज 2 जुलाई 2001 टू 1 जुलाई 2005। क्लियर? तो यहां फ्लाइंग ब्रांच के लिए मैं अलग से आपको बता देता हूं कि 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005, इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल ब्रांच के लिए 2 जुलाई 1999 टू 1 जुलाई 2005। तो आपकी एज 1 जुलाई 2025 को अगर 20 से 26 इयर्स के बीच में है, देन यू कैन अप्लाई फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक एज वेल एज नॉन टेक ब्रांचेस। ओके, इसके अलावा नोटिफिकेशन, डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है करियर इंडियन एयरफोर्स डॉट सी डेक डॉट आई एन, ओके, और उसके साथ साथ fcat.cdeck.in जो वेबसाइट है वहां पर अपलोड कर दिया जाएगा, जहां पर आप 30th मई ऑनवर्ड्स अप्लाई कर सकते हैं फॉर दी FCAT 2 2024 एग्जामिनेशन। सभी जो फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, वो वैसे मैं आपको ब्रीफ में एक बार बता देता हूं कि फ्लाइंग ब्रांच में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए एजुकेशन एलिजिबिलिटी कहती है कि आप लोगों के क्लास 12th में फिजिक्स और मैथ्स में, ओके, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और उसके साथ एनी ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स। ओके, इसके साथ साथ ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांचेस के लिए फिजिक्स मैथ्स में क्लास 12th में 50% ईच, ओके, एंड एटलीस्ट 60% इन डिजायर्ड इंजीनियरिंग ब्रांच। तो जो टेक्निकल ब्रांचेस हैं वहां पर सिर्फ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के लिए आप ध्यान दीजिए कि वैसे तो अगर आपके मिनिमम 60% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर स्कोर इन क्लास 12th, यू कैन अप्लाई फॉर ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस। इस ये जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई है, ये एडमिन ब्रांच, लॉजिस्टिक्स ब्रांच इसमें अप्लाई करती है। उसके अलावा कुछ जो वेपन सिस्टम्स ब्रांच है जैसे, ठीक है, इसके अलावा मेट ब्रांच है, इनके लिए अलग क्वालिफिकेशन है जो मैं डिटेल में आपके साथ नोटिफिकेशन में भी कवर करूंगा। ओके, इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो इनिशियल ट्रेनिंग है उसके बाद ऑल दी ऑफिसर्स शेल बी कमीशनड इन द रैंक ऑफ फ्लाइंग ऑफिसर। तो इनिशियल रैंक जो आपको दी जाएगी दैट विल बी अ फ्लाइंग ऑफिसर। ओके, सो आप ये देख सकते हैं कि विदाउट allowances, okay, the salary for a flying officer is, or for a newly commissioned officer is around more than around rupees 70-75,000। ओके, इसके अलावा आपको अलाउंसेस अलग मिलते हैं, आपको जो पोस्टिंग्स है उसके अलावा, और ब्रांचेस के भी स्पेशलाइजेशन के अलाउंसेस आपको अलग से दिए जाते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो बता दी गई है। उसके अलावा और कुछ आपको यहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है दैट विल बी स्पेसिफिकली कवर्ड बाय मी इन दी डिटेल्ड नोटिफिकेशन। इसके अलावा टैटू पॉलिसी जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो मेरा हमेशा से सुझाव रहा है कि अगर आपके टैटूज हैं सो प्लीज डू गेट देम रिमूव्ड। ओके, सो आप आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते हैं, सो गेट योर टैटूज रिमूव्ड एट द अर्लीस्ट एंड देन प्रोसीड फॉर योर एसएसबीज और योर फर्दर प्रिपरेशन। ओके, सो ये सभी चीजें हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपका एफकेट एग्जामिनेशन जो है, ठीक है, वो ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है और एफकेट कैंडिडेट्स को ₹550 प्लस जीएसटी फीस देनी होती है। तो रिलेटिवली एक हायर फीस है। ओके, वैसे सीडीएस एग्जाम में आप देखते हैं कि जो फीस है सिर्फ ₹200, दैट इज ओनली फॉर बॉयज। ओके, बॉयज के लिए जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी इन सीडीएस, बट एफकेट में ये फीस सभी को देनी है, तो आपको 550 प्लस जीएसटी फीस देनी है। आपको बाकी एग्जाम्स के मुकाबले थोड़ी सी हाई फीस लगेगी है, बट आप देखिए कि काफी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इन्वॉल्व होता है, सो लेट इट गो।
Okay, so in this fees you can become a class 1 group A gazetted officer. बस ये सोचिए, ज्यादा ये क्रिटिसाइज मत कीजिए कि कितनी फीस है, क्योंकि दिस इज बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन। ओके, तो ये सभी चीजें यहां पर बताई गई हैं, बाकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा। इसके साथ साथ आपको कोई भी और अगर जानकारी चाहिए सो प्लीज डू कनेक्ट विद मी। ओके, और आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, ठीक है, कमेंट कीजिए जो भी आपका डाउट है। ओके, वो कमेंट कीजिए एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ओके, इसी के साथ साथ आप सभी से एक और यहां पर रिक्वेस्ट है टू प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट ऑल योर डाउट्स। Okay, share this video with your friends and do not forget to subscribe to this channel and press the bell icon. क्लियर? इसके साथ साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद अस। ओके, सो प्लीज फील फ्री टू कमेंट ऑल योर डाउट्स इन दी वीडियो बिलो। ओके, सो आई होप आपको अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, कोई भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो बताते रहिए, और इसके अलावा प्रिपरेशन में आपकी मैं आकाश सर कैसे सहायता करने वाले हैं उसमें हम आपको शॉर्टली अपडेट करते रहेंगे। Clear? So this was all from my side today. We'll see you all in the next video. Jai Hind.